हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सीएमआर के चैप्टर 11 के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वेंटिलेशन के क्वेश्चन को करा ही दिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रीजनल इंस्पेक्टर सेल विद इन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट द डिग्री ऑफ गैसीनेस and the classify the seam into the appropriate degree of gasiness। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि रीजनल इंस्पेक्टर ऐसी जानकारी मिलने के कितने दिन के अंदर गैस डिग्री का सत्यापन या जांच करेगा और उस सीम को उचित गैस डिग्री में वर्गीकृत करेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, गैस डिग्री का सत्यापन और जांच करेगा और उचित डिग्री में उसको वर्गीकृत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्लासीफाई अ गैसी सीम इनटू द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन किसी भी समय किसी भी सीम में आवश्यक जांच कर सकेगा और उस सीम को उचित गैस डिग्री में रिक्लासीफाई कर सकेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीजनल इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल एटलीस्ट वंस इन एवरी एग्जामिन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। यानी कि ऑनर एजेंट और मैनेजर कितने दिन में कम से कम एक बार इनफ्लेमेबल गैस के निकलने की दर की जांच करेगा। जो रेट ऑफ इमिशन है, ठीक है, उसकी जांच करेगा 30 दिन में एक बार। कौन जांच करेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एट व्हाट इंटरवल एग्जामिनेशन ऑफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल राइस शैल बी डन। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। ठीक ना। तो जो रेट ऑफ इमिशन है क्यूबिक मीटर पर टन के हिसाब से ज्ञात किया जाएगा। कौन करेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स विद इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू अ माइन शैल बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। तो खान के सभी एंट्रेंस के कितने मीटर के अंदर सब सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट्स को फायर प्रूफ मटेरियल से बनाया जाएगा। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर है एंड जो सपोर्ट्स है, ये माइन का जो एंट्रेंस है वहाँ से 10 मीटर के अंदर जो भी है सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट्स है उसको फायर प्रूफ मटेरियल का बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू अ माइन विच इज नॉट इफेक्टिवली सील्ड ऑफ फ्रॉम द वर्किंग बिलो ग्राउंड। यानी कि खान के एंट्रेंस के कितने मीटर के अंदर कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, जो बिलो ग्राउंड भाग में प्रभावी रूप से सील नहीं किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर। माइंस के एंट्रेंस के 15 मीटर के अंदर कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, नो पर्सन शैल लाइट अ फायर और परमिटेड अ फायर टू बी लाइटेड इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन अ डिस्टेंस फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू अ माइन। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ओपन कास्ट खान में या खान के प्रवेश द्वार से कितने मीटर के भीतर आग नहीं जलाएगा या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जो ओपन कास्ट वर्किंग है इसके 15 मीटर के अंदर आग नहीं जलाएगा और आग जलाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एट व्हाट इंटरवल अ कॉम्पिटेंट पर्सन शैल इंस्पेक्ट टू ऑफ ऑल एंट्रेंस टू अ माइन all open cast working and subsidence crack for symptoms of surface fire।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्पिटेंट पर्सन किस अंतराल पर खान के सभी एंट्रेंस ओपन कास्ट वर्किंग सरफेस फायर के लक्षण के लिए सरफेस क्रैक का इंस्पेक्शन करेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन में। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हु में परमिट इन राइटिंग द यूज ऑफ फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इन बिलो ग्राउंड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री गैसी सीम में बिलो ग्राउंड में फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के उपयोग के लिए लिखित अनुमति, राइटिंग अनुमति कौन देगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री में जो फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का जो परमिशन देगा वो मैनेजर देगा, और जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो थर्ड डिग्री के केस में फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के परमिशन की अनुमति देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू अ वॉल्केबल एंट्रेंस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज शैल बी इंस्पेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन एवरी। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है अस्थायी रूप से बंद न किए गए चलने योग्य प्रवेश मार्ग के द्वारा सरफेस से जुड़े सभी अनयूज्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड whenever the percentage of inflammable gas inside the sealed off area exceed। यानी कि सील्ड ऑफ एरिया के अंदर इनफ्लेमेबल गैस का प्रतिशत कितने से अधिक हो तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2% से यदि अधिक होता है, ठीक है, 2% से यदि अधिक होता है तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक ना। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि सील्ड ऑफ एरिया है, सील्ड ऑफ एरिया के अंदर अगर हम लोग को जांच में मिलता है कि 2% से अधिक है इनफ्लेमेबल गैस, तो उस जगह पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग विथ ब्रिक इनटू रूफ फ्लोर एंड साइड शैल बी इन कोल। तो क्वेश्चन है कि यदि आइसोलेशन स्टॉपिंग ब्रिक से बना रहे हैं तो रूफ फ्लोर एंड साइड में लॉकिंग की मिनिमम डेप्थ कोल में क्या होगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर। जैसे कि यदि रूफ फ्लोर एंड साइड क्या है, कोल का है, तो वहाँ पे जो हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे और ब्रिक से बनाएंगे, ठीक ना, तो रूफ में भी, फ्लोर में भी और साइड में भी क्या करते हैं, 1 मीटर का काट लिया जाता है, 1-1 मीटर का, ताकि वहाँ पे जो भी आइसोलेशन स्टॉपिंग बनेगा वो अच्छे से रूफ फ्लोर एंड साइड में अच्छे से पैक हो जाए ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर। इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोल में बना रहे हैं, ठीक है, कोल में बना रहे हैं और बना रहे हैं हम लोग ब्रिक से बना रहे हैं, ब्रिक सीमेंट से बना रहे हैं और आरसीसी से बना रहे हैं। तो अगर हम लोग ब्रिक से बनाएंगे तो 1 मीटर होगा। ये हो गया आपका रूफ फ्लोर एंड साइड। ये क्या है, कोल है, ये भी कोल है और फ्लोर भी कोल है। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग होगा यहाँ पे 1-1 मीटर का। यहाँ पे फ्लोर, साइड एंड रूफ में क्या किया जाता है, स्पेस बना दिया जाता है। यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे स्पेस बना दिया जाता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल में बना रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं तो 1-1 मीटर का। अगर वही हम लोग क्या कर रहे हैं, आरसीसी से बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये कोल सीम है, रूफ भी है, फ्लोर भी है और साइड भी है, अगर हम लोग आरसीसी से बना रहे हैं तो यही 1 मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अगर हम लोग आरसीसी से बनाएंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है पहले तो। अगर हम लोग क्या करते हैं, सेल क्या है, रूफ और फ्लोर क्या है, सेल है, रूफ और फ्लोर क्या है, सेल है, तो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर का स्पेस बनाया जाएगा। यहाँ पे रूफ में भी और फ्लोर में भी क्या किया जाएगा, 30 सेंटीमीटर का स्पेस बनाया जाएगा। लेकिन जो साइड है,
साइड में तो कोल ही रहेगा ना, ये क्या होगा, कोल रहेगा। तो यहाँ पे कितना दिया जाएगा, अगर हम लोग इसको बनाते हैं ब्रिक से बनाते हैं तो साइड में 1 मीटर का स्पेस बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम लोग कोल में साइड भी बनाएंगे, साइड बनाते हैं, रूफ बनाते हैं और फ्लोर बनाएंगे तो 1-1 मीटर का करेंगे। अब इसमें क्या है, सेल में अगर सेल क्या है, रूफ और फ्लोर सेल का है तो 30 सेंटीमीटर का स्पेस यहाँ बन गया ऊपर और नीचे, और साइड में क्या होगा, 1 मीटर का यहाँ पे बनाया जाता है। मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग कितना हो जाएगा, 1 मीटर साइड में और 30 सेंटीमीटर फ्लोर और रूफ में। ठीक है, और आरसीसी के भी केस में इतना ही है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर जो इसमें साइड होगा वो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आरसीसी के केस में साइड जो बनेगा वो 50 सेंटीमीटर बन जाएगा, और अगर ब्रिक में हम लोग करेंगे तो यही चीज़ साइड में कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अगर सैंड स्टोन का, अगर मान लीजिए कि जो रूफ है और फ्लोर है क्या है, सैंड स्टोन का है, तो 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्पेस बनाएंगे हम लोग, यहाँ से मटेरियल को निकाल देंगे, फ्लोर और रूफ का मटेरियल यहाँ से निकाल देंगे। और जो इसका साइड रहेगा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को ब्रिक से बना रहे हैं, ब्रिक और सीमेंट से बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, तो जो साइड होगा ये तो कोल ही रहेगा, तो 1 मीटर का स्पेस बचेगा, यहाँ पे छोड़ा जाएगा। और जो आरसीसी से बनाएंगे हम लोग तो 15 सेंटीमीटर का सेम दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर इसका रूफ रहेगा, फ्लोर रहेगा, और जो उसका साइड होगा ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग को समझ आ ही गया होगा। अगर मान लो कि ये हो गया सेल, रूफ क्या हो गया, सेल हो गया, और फ्लोर जो हो गया इसका ये हो गया सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, तो कितना कितना स्पेस छोड़ा जाएगा। और इसको हम लोग बना रहे हैं ब्रिक से, ब्रिक और सीमेंट से बना रहे हैं। तो जो अगर हम लोग सेल में, अगर हम लोग सेल क्या है, रूफ का है, अगर सेल रूफ का है तो सेल में कितना स्पेस छोड़ेंगे हम लोग, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल का क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब वही अगर हम लोग का फ्लोर क्या है, सैंड स्टोन का है, तो कितना छोड़ेंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर। तो नीचे का छोड़ेंगे हम लोग, और साइड में क्या रहेगा, कोल रहेगा। तो हम लोग बना रहे हैं ब्रिक से, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। और वही अगर हम लोग बनाते हैं आरसीसी से तो हो जाता 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बात तो समझ आ रही है आप लोग को ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग विथ ब्रिक इनटू रूफ फ्लोर एंड साइड सेल बी इन सेल। अगर क्या है, रूफ फ्लोर क्या है, सेल का है, इसको अभी साइड को आप लोग, ठीक ना, अभी साइड को छोड़ दीजिए, रूफ और फ्लोर को देखिए पहले। अगर क्या है, रूफ क्या है, सेल का है, और फ्लोर भी सेल का है, तो जो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या हो जाएगा इसका, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या पढ़े हैं, 30 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसका साइड होगा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ब्रिक से बना रहे हैं तो साइड हो जाएगा आपका 1 मीटर। वही अगर हम लोग आरसीसी से बनाते तो 50 सेंटीमीटर होता। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग विथ आरसीसी इनटू रूफ फ्लोर एंड साइड सेल बी इन कोल। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आरसीसी से बना रहे हैं अभी, ठीक है, आरसीसी से बना रहे हैं, और जो रूफ है, फ्लोर है, और जो साइड है ये क्या है, कोल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर कोल क्या है, रूफ भी है, फ्लोर भी है, और साइड भी है। मिनिमम थिकनेस ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग फॉर डिग्री 3 सीम। अगर 3rd डिग्री की गैसी सीम है, अगर हम वहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना रहे हैं, तो उसका थिकनेस क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 स्टॉपिंग ऑफ इच 1 मीटर थिक एंड 4.5 मीटर अपार्ट विद द इंटरविंग स्पेस। पैक करेंगे हम लोग सॉइल एंड सॉइल विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर का मोटा एक दीवार बना देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4.5 मीटर स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 मीटर का मोटा दीवार बनाएंगे।
और जो ये स्पेस है इसमें क्या भरेंगे हम लोग, इनकम्बस्टिबल मटेरियल भरेंगे, जैसे कि सॉइल, ठीक है, कोई भी सॉइल भी भर सकते हैं, ठीक ना। और इनकम्बस्टिबल मटेरियल जैसे कि हम लोग बालू सैंड वगैरह भर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। 4.5 मीटर में हम लोग क्या भरेंगे, इनकम्बस्टिबल मटेरियल भरेंगे, और 2 हम लोग इस टाइप से दीवार बना देंगे और बीच में 4.5 मीटर जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।